सभी को प्रणाम नमस्कार। हमने पिछले दिनों जानने का प्रयास किया था द्विविध उपक्रम के संबंध में। और उसी क्रम में हमने आगे बढ़ते हुए स्थूल और कृश के व्यक्ति के संदर्भ में जानकारी जानना चाहा। आयुर्वेद के अंतर्गत आई हुई जानकारी उसी क्रम को हम आगे और बढ़ाते हैं। हमने जाना था कि एक स्थूल यानी मोटा व्यक्ति जो है बड़ा कष्ट पाता है, कोई भी व्याधि होती है तो। पतले व्यक्ति के बनिस्पत यानी दुख किसका ज्यादा होगा, ये जांचने का प्रयास करें तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण में मोटे व्यक्ति को ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं बजाय पतले व्यक्ति से। कोई भी रोग आएगा, कोई भी बीमारी आएगी तो मोटा व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशानियां झेलता है, ऐसा आयुर्वेद में जानकारी मिलती। अब ये क्यों होता है, ऐसा क्या है, के बारे में भी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते। और उसी चर्चा में जहां अपनी स्क्रीन पे हमें समय सामने की तरफ दिख रहा है, मेद कफ नाश के लिए हम लंघन कर्म का इस्तेमाल करते हैं और वात पित्त नाश के लिए क्या करते हैं, व्रणम कार्य करते हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ के और समझते हैं, इसका थोड़ा और विस्तारीकरण देखते हैं कि क्या स्थितियां बनती हैं, कि ऐसा हुआ भी है तो क्या स्थितियां बनेंगी। अब इसको और थोड़ा सा ज्यादा गहनता से प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। एक चीज को और हमने जाना था कि यदि किसी को व्रणम या लंघनम दोनों ही प्रक्रिया अपनानी हो, या संतर्पण अपतर्पण दोनों ही अपनाना हो, इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ क्या चीज हो सकती है, तो मधु अर्थात शहद। शहद एक अच्छी चीज हो सकती है। यानी जहां वेट को भी कम करता है तो व्रणम भी करता है, दोनों काम एक साथ करता है। ऐसा एकमात्र इस दुनिया में, इस सृष्टि में एकमात्र औषध है, उसका नाम शहद। ठीक है। तो यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी इन्फेक्शन नामक कोई चीज हो जाए तो वो खाली शहद भी ग्रहण करना चालू कर दे, प्योर शहद कहीं से लेकर के, तो मतलब ये कहने का कि कुछ ना कुछ तो लाभ देगा ही देगा। राइट। चाहे उसको कितना भी बड़ा कष्ट है तो कष्ट यदि 21 है तो 20 बनाने या 19 बनाने तक की कार्रवाई में शहद अपनी भूमिका अदा कर सकता है। कुल मिला के यहाँ पर यही साबित होता है ना। क्योंकि शहद का हमने ऊपर की तरफ देखा था कि एक जो है प्रमाण क्या है इसका, जैसे हमने जाना था कि स्थूल और कृश का सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या होना चाहिए। तो स्थूल व्यक्ति में क्या करना है, गुरु प्लस अपतर्पण द्रव्य उत्तम है। गुरु प्लस अपतर्पण द्रव्य उत्तम है ना, ये लिखा हुआ है। तो गुरु प्लस अपतर्पण द्रव्य उत्तम है। और कृष व्यक्ति में लघु यानी हल्का प्लस संतर्पण द्रव्य उत्तम है।
देखिए, पतला व्यक्ति तो ऑलरेडी पतला है ही है, और उसको लघु यानी वो पतला है ही इसलिए कि उसको खाना पच नहीं रहा, जो दिया जा रहा है वो सब वेस्ट जा रहा है, शरीर को लग नहीं रहा। कहते हैं ना, खाना पीना अंग ही नहीं लगता है। एक तो व्यक्ति खाता ही कम है, वो अलग चीज है, लेकिन एक व्यक्ति जो होता है घर के अंदर वो पेटू भी है, जम के खाता है। अभी आधा घंटे बाद में फिर आकर के खा लेगा, फिर 2 घंटे बाद में फिर कुछ खा लेगा, फिर भी वो मोटा नहीं हो रहा, है ना। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो, मैं आधी रोटी खाता हूँ या आधी रोटी खाती हूँ लेकिन मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा। इस टाइप के लोगों की बात हमको सुनने को मिलती है अक्सर। अब इसके कारणों में जाएं तो अति स्थूल व्यक्ति की अग्नि अति तीव्र होती है, यानी उसको भूख ज्यादा लग रही है, ज्यादा भूख लग रही है तो खाना भी ज्यादा खा रहा है, बार बार खा रहा है ना। तो अति स्थूल व्यक्ति की अति तीव्र अग्नि होती है, इसलिए गुरु उसको भोजन देना चाहिए भारी। भारी भोजन इसलिए दिया जाएगा उसको जिससे उसको देर से भूख लगे। ऐसा भोजन जो कैलोरी में तो कम हो, वजन नहीं बढ़ाए, लेकिन क्या है, भारी हो, पचने में देर से पचता हो। तो साथ ही ऐसा भोजन दें जो रूक्षता भी लिए हो, जो अपनी धातुओं को कम भी करता हो, बढ़ाएगा नहीं, तो रूक्ष है। तो शारीरिक धातुओं का शोषण करता हो, ऐसा भोजन देना चाहिए। ऐसे में क्या माना गया है, मधु। मधु यानी शहद। इसलिए जनरली कुछ लोग कह देते हैं शहद जो है पतले होने की एक शानदार दवा है, राइट। तीव्र अग्नि गुरु आहार को पचाती है। जो तीखी अग्नि ज्यादा होगी तो वो गुरु यानी भारी आहार को पचाएगी, तथा रूक्षता मेद धातु का शोषण करके स्थूलता को नष्ट करती है। तो मधु में वो दोनों ही गुण हैं, पचने में थोड़ा भारी है, तीव्राग्नि गुरु आहार को पचाती है। तो इस सूत्र को देखें तो यहाँ पर शहद फिट होता है। और रूक्षता यानी धातु में रूक्षता को बढ़ाने के लिए, यानी शोषण के लिए मधु यानी शहद एक अच्छी दवा है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अति अति कृष व्यक्ति की अग्नि होती है मंद, धीमी होने के कारण ऐसे व्यक्ति को जो आहार देना चाहिए वो लघु होना चाहिए, जो आसानी से पच जाए, परंतु लघु गुण वातवर्धक भी होता है। तो ऐसा कुछ देना है लघु होते हुए भी स्निग्ध हो, है ना। अब ये बड़ी विचित्र चीज होगी, लघु होते हुए भी वो वात की वृद्धि ना करे। इसलिए सदैव संतर्पण द्रव्य अर्थात जो धातुओं को तृप्त करता हो ऐसे द्रव्यों को प्रयोग कराना चाहिए। जैसे शाली चावल, यह चावल का मांड पतले व्यक्ति को क्या करना है, शाली चावल, ये चावल का मांड, ये मोटापा भी लाता है, बढ़ाता भी, वजन बढ़ाएगा, और क्या करेगा, पचने में हल्का है शाली चावल। और उसका मांड ले लें तो बहुत ही हल्का है, आसानी से पच जाएगा। तो पतले व्यक्ति के लिए तो यह बढ़िया हो गया, कृष व्यक्ति के लिए अच्छा हो गया। अब जो मांस वांस खाते हैं उनके लिए हिरण का मांस। स्थूल व कृष में श्रेष्ठ कौन और क्यों, इसकी चर्चा हमने पिछली बार की थी। इसको मैंने थोड़ा सा रिपीट करने का प्रयास किया आपको, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि हमने पिछले दिनों क्या किया था। अब हम, अब यहाँ पर जो बताया है, अति कृष व्यक्ति को यदि भारी भोजन दे देंगे तो क्या होगा, भारी भोजन देने से पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो वो सड़ेगा, सड़ेगा तो क्या होगा, आम उत्पन्न होगा, तो आम वाली बीमारियां शुरू हो जाएंगी उसको, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गई बात।
ये लगभग हम कर चुके थे, यहाँ तक अपन आगे थे, आगे की बात करते हैं अपन। तो यही बताया गया था कि मोटापे से पतला व्यक्ति अच्छा है। दोनों ही यदि समान व्याधि से अच्छे से ग्रस्त हो गए हैं, तो दोनों व्यक्ति में सबसे अच्छा कौन सा माना जाएगा? पतला व्यक्ति, क्योंकि वो कष्ट ज्यादा नहीं पाता, बल्कि मोटे व्यक्ति को ज्यादा व्याधि वो परेशान करती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो मोटे व्यक्ति हैं उनको मधुमेह ज्यादा होता है ना, डायबिटीज। पतले व्यक्तियों में डायबिटीज भी कम है, ठीक है। और जिनका जो मोटे व्यक्ति हैं उनकी डायबिटीज ठीक होने में बहुत समय लगता है, बहुत मुश्किल से ठीक होता है, पहली बात तो होता ही नहीं। और ज्यादा कुछ हाथ पैर मारो, प्रयास करो कि हाँ चलो कुछ बात बन जाए, तो बहुत समय लेगा। बल्कि पतले व्यक्ति में आसानी से रोग कंट्रोल में होता है, मोटे व्यक्ति में नहीं होता। राइट, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर क्या है, महर्षि ने जो माना है, स्थूल व्यक्ति से कृश व्यक्ति श्रेष्ठ माना है, यदि समान व्याधि से पीड़ित है तो। एक जैसी बीमारी से पीड़ित है, मान लो चोट भी एक जगह व्यक्ति को लगी है, पतले को और मोटे को, तो मोटे का घाव देर से भरता है। ये एक समस्या बड़ी बात है ना। तो ये सारी महर्षि बात करते हुए आगे बता रहे हैं। तो ऐसे मेद कफ नाश के लिए लंघन कर्म श्रेष्ठ माना है। मेद और कफ की बीमारियों के लिए क्या करना है? जैसे डायबिटीज, ये भी क्या है? ये भी कफ से जुड़ी हुई बीमारी है। सरकार यही माना जाता है, मेद धातु से जुड़ी हुई है, कफ से जुड़ी हुई है ना। तो डायबिटीज भी, तो क्या करना है यहाँ पे? लंघन कर्म। अब आधुनिक डॉक्टर कहते हैं कि साहब डायबिटीज वाले को तो जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो वहां का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। लंघन कर्म का मतलब यहाँ पर कुछ कमी करके देखा गया है, एकदम नहीं, कमी करके। दूसरा, हाँ, यदि मेद और कफ नाश करना हो तो लंघन कर्म करना बताया गया है, और वात पित्त नाश करना हो तो ग्रहण कर्म। लेकिन मेद कफ और वात पित्त दोनों ही, तीनों ही नाश करने हो तो मधु, शहद से अच्छा कुछ भी नहीं। यानी लंघन और व्रहणम कर्म करना हो तो मधु यानी शहद से अच्छा कुछ भी नहीं, ऐसा बताया गया। ठीक। इसलिए क्या होता है कि स्थूल व्यक्ति में स्थूलता नाश करने के लिए दोनों व्रहणम और लंघनम कर्म दोनों की आवश्यकता होती है। और विरुद्ध उपक्रम से अति स्थूलता हमेशा कष्टकारी होती है। यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे ये बताया हुआ है, विरुद्ध उपक्रम से, यदि उल्टा कर वो कोई भी दवा किया तो अति स्थूलता हमेशा कष्टकारी होती है। अति स्थूलता यानी मोटापा जो है उसके लिए अति कष्टकारी माना है। क्लियर यहाँ तक?
उदाहरण देकर के यहाँ समझाया गया है कि अति स्थूल व्यक्ति लंघन करने से मेदा का क्षय तो होता है। अति स्थूल को यदि लंघन कराएं तो क्या हुआ, मेदा यानी उसके मोटापे का क्षय तो होता है, मोटापा कम तो होता है, मगर साथ ही लंघन कर्म रोगी में वात व अग्नि को अधिक रूप से बढ़ा देता है। अब क्या होता है, मोटे व्यक्ति में ऑलरेडी अग्नि बढ़ी हुई है और लंघन कर्म करा दिया तो क्या होगा, अग्नि और बढ़ जाएगी, वात भी वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो यहाँ कहने का आशय यहाँ पर ये बताया गया है कि लंघन करने से मैदा का क्षय होता है। मैदा यानी खाने वाला मैदा नहीं, मेद धातु यानी मोटापे का क्षय यानी कम होना होता तो है, मगर साथ ही लंघन कर्म रोगी में क्या करता है, वात और अग्नि को अधिक रूप से बढ़ा देता है। तो अति स्थूली व्यक्ति में स्वतः ही अग्नि व वायु पहले से ही बढ़ी रहती है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर स्थूलता में विकार और बढ़ जाएंगे। क्या होगा, अधिक बढ़ जाएंगे, स्थूलता में मोटापे में और विकार बढ़ जाएंगे, क्योंकि विकार बढ़े किस लिए थे, अधिक और वात अधिक वात और अधिक अग्नि के कारण बढ़े थे, यहाँ और बढ़ जाएंगे, मोटापा और बढ़ जाएगा और बीमारियां और बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अति स्थूली में स्वतः ही अग्नि व वायु पहले से बढ़ी रहती है, और अधिक बढ़ने से स्थूलता में विकार और बढ़ जाएंगे, इसलिए रोगी स्थूली में अधिक कष्ट पाता है, ऐसा बताया गया है। क्लियर, यानी मोटापे में अक्सर कर बढ़ जाएंगे रोग तो और ज्यादा कष्ट पाता है, इससे बचाना। ये हमने पिछली बार भी देखा था, आज मैं रिपीट कर रहा हूं इसको हल्का हल्का। अतिकृष्ट व्यक्ति की बात कर लें। लंघन कर्म अतिकृष्ट के लिए उत्तम नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी समस्या क्या है, वो तो ऑलरेडी पतला है बेचारा, अतिकृष्ट यानी कमजोर पतला दुबला व्यक्ति है, और उसको व्रत करवा दिया, लंघन करवा दिया तो क्या होगा, अतिकृष्ट के लिए तो उत्तम नहीं माना है। मगर अतिकृष्ट को मृदु लंघन दिया जा सकता है। मृदु यानी थोड़ा सा लंघन दिया, फिर थोड़ा सा व्रहणम किया, फिर थोड़ा सा लंघन दिया, फिर थोड़ा सा व्रहणम किया, यानी कुछ बीच का रास्ता निकाल के दिया जा सकता है। क्योंकि अतिकृष्ट की अग्नि मंद होती है, उसकी क्या होती है, अग्नि मंद होती है, तो व्रहणम कराते ही उसकी अग्नि और ज्यादा डाउन हो जाएगी। तो क्या करो, थोड़ा सा हल्का सा लंघन कराओ, फिर उसके कुछ ज्यादा ग्रहण करा दो, फिर हल्का सा लंघन करा दो, ताकि वो उसको पचा ले, उसकी अग्नि को बैलेंस करता चले। राइट, इसलिए लंघन देने से अग्नि बढ़कर कृष्टता के विकारों को कुछ कम कर देगी। फिर क्या होगा, अग्नि यानी जो पतले होने के कारण जो विकार हुए हैं उसके विकारों को कम कर देगी। मगर अतिकृष्ट व्यक्ति मृदु लंघन ही सहन कर सकता है। क्लियर, अतिकृष्ट यानी बहुत पतला व्यक्ति है, बहुत कमजोर व्यक्ति, एक पतला व्यक्ति से मतलब कमजोर, शारीरिक रूप से बलहीन व्यक्ति। कई पतले दुबले दिखते तो हैं, लेकिन उसकी उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है बॉडी की, है ना, तो वो काम उनकी कार्य क्षमता ज्यादा रहती है, वो फटाफट काम करते रहते हैं। लेकिन पतले दुबले होने के बाद में कमजोर भी इतने हैं कि वो कुछ अपना ही काम नहीं कर पा रहे, ऐसी कंडीशन। ठीक है,
तो ऐसे व्यक्ति को अतिकृश माना गया है। तो अतिकृश व्यक्ति मृदु लंघन ही सहन कर सकता है। तो इतना कमजोर व्यक्ति होगा जो अपना ही काम नहीं कर पा रहा, तो रोगों से क्या लड़ेगा, उसमें शक्ति ही नहीं है इतनी, है ना। तो उसको बहुत ज्यादा लंघन दे दिया तो और बेचारा कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा लंघन फिर वापस ग्रहणम, तो इसको मृदु ग्रहणम कहा जाएगा। अतिलंघन और कृशता उत्पन्न कर रोगों को कृच्छता की ओर ले जाया जा सकता है, यानी रोगों को समाप्ति की ओर ले जाया जा सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यदि दूसरा बिंदु क्या कहते हैं महर्षि, कि यदि दोनों में से कोई ग्रहण साध्य व्यक्ति हो तो फिर क्या होगा। अब इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ क्लियर क्या करना होगा, अति स्थूल व्यक्ति जैसे वैसे ही स्थूली में मेद कफ वात अग्नि बड़े होते हैं। ये हमेशा क्या बड़ा ही होते हैं, अक्सर करके क्या क्या बड़े होते हैं, मेद कफ और वात अग्नि हमेशा क्या होता है, बड़े होते हैं अति स्थूल में। जो मोटा है ज्यादा, उसको तो भुक्खड़ है, खाना खाते खाते मोटापा बढ़ता जा रहा है। और ग्रहणम देना विरुद्ध उपक्रम होने से हानिकारक है। अब जो बहुत ज्यादा मोटा है उसको ग्रहणम करा देंगे तो क्या होगा, और ज्यादा उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। मृदु ग्रहणम भी नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, जिसको क्रश व्यक्ति को दे रहे थे ना मधु ग्रहणम, ऐसा भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, अति स्थूल व्यक्ति को। ठीक, अब देखते हैं अति कृश व्यक्ति में क्या स्थिति होगी। तो ग्रहण कर्म, अब यहाँ पर अति स्थूल व्यक्ति या जिनकी रिपोर्ट आज के दृष्टिकोण में, आज के विज्ञान से तुलना करें, तो जिनकी रिपोर्ट में सब कुछ बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, ये बढ़ गया, बढ़ा हुआ जो आ रहा है ना, जो कुछ भी बढ़ा हुआ आ रहा है, यानी क्या हो गया, वो ग्रहणम हो गया। खा पी के बढ़ता है, कुछ भी घटता नहीं है। घटता तो बिना खाए है ना। खा पी के सब चीज बढ़ता है, बिना खाए तो कुछ बढ़ेगा नहीं। कोई भिखारी का कुछ बढ़ता हुआ देखा क्या, नहीं देखा। तो हम सब खा पी के ही महान हुए जा रहे हैं। हम खा के ही बीमार पड़े, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कोई भी व्यक्ति खा के ही मरता है, बिना खाए कोई नहीं मरा। राइट, मरा इन द सेंस, उनकी दृष्टि में वो मौत समान है जो कष्टप्रद रोगों से पीड़ित हो जाए, है ना। तो पहले के लोग उसको मृत प्राय ही माने जाते थे। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, अति स्थूल व्यक्ति वैसे ही स्थूली में मेद कफ वात अग्नि ये सब तो बड़े रहते हैं, और ऐसे में ग्रहण देंगे तो उसका क्या होगा, विरुद्ध उपक्रम होने से हानिकारक है। अब उसके विरुद्ध हो गया ना, ये तो सब बड़े हुए थे ऑलरेडी, और हम बढ़ा देंगे, इसलिए मृदु मृदु ग्रहणम भी नहीं देना चाहिए। अब अतिकृष्ट की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ क्या बताया गया, ग्रहण कर्म अतिकृष्टता में सभी प्रकार से लाभकारी है। अब ऑलरेडी बेचारा शरीर में कुछ है ही नहीं उसके, तो रोगों से तो क्या लड़ेगा, तो उसको कुछ दे दो। आयुर्वेद का काम ही यही है। आयुर्वेद कहता है हम तो रोग से लड़ेंगे नहीं, हमारी कोई भी दवा जो है रोग से लड़ने का काम नहीं करती। आयुर्वेद कहता है कि मैं तो सिर्फ आपको वो ताकत दूंगा
जो रोग से लड़ने के काम आएगी। आपके शरीर में इतनी ताकत दूंगा हमारी दवाइयों से। आयुर्वेद की दवाइयाँ, आयुर्वेद कहता है कि मैं वो दवाइयाँ दूंगा आपको बना के, जिससे आप रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में विकसित कर सको, लड़ने की ताकत पैदा कर लो, और आप खुद रोग से लड़ो। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो आपको सहयोग करूंगा बस। तथास्तु वाली बात है यहाँ, है ना। तो इसलिए क्या होगा, जब हम रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में विकसित हो जाएगी, यही प्रकृति का नियम है। तो जब क्षमता विकसित हो जाएगी तो हम खुद ही रोग को लड़के, रोग को मार पीट के बाहर निकाल देंगे। राइट। जिससे आगे के लिए भी हमको हमारी क्षमता बरकरार रह पाएगी, और शरीर में वो क्षमता रहेगी जो दोबारा रोग नहीं आता। इसलिए कहते हैं आयुर्वेद का इलाज करो, रोग परमानेंट चला जाएगा। क्यों करो? क्योंकि शरीर में आयुर्वेद ताकत देता है लड़ने की, रोग से। रोग को नहीं भगाता, लेकिन रोग को भगाने की क्षमता पैदा कर देता है शरीर में। बस यही काम करता है आयुर्वेद। हाँ, शोधन करके शरीर से रोगों को जरूर बाहर निकाल देता है, फेंक देता है। छोटा मोटा बच गया, अपनी क्षमता से अपन खुद लड़ लेंगे उससे। तो यहाँ यही बताया गया है कि अतिकृष्ट व्यक्ति में ब्रहण कर्म अतिकृष्टता में सभी प्रकार से लाभकारी है। ब्रहणम से मेद का अतिक्षय उपचय होता है। मेद का अतिशय उपचय होता है, जिससे कृष्णा शीघ्र ही दूर हो जाती है। साथ ही अग्नि भी बढ़ने से भी कृष्णा होती है। देखिए, यहाँ ये भी बताया गया है कि अति कृष्णा शीघ्र ही दूर हो जाती है, और साथ ही अग्नि भी बढ़ने से भी कृष्णा होती है। जब अग्नि ज्यादा बढ़ेगी तो भी कृष्णा हो सकती है। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, यह भी कहते हैं कि उन्हें लंघन कराना हो, उन्हें ब्रहणम कदापि ना करें। इसलिए आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ, ब्रहणम कदापि ना करें। तो जिसको लंघन कराना चाह रहे हैं उसको ब्रहणम कभी नहीं कराना चाहिए, ऐसा बताते हैं आचार्य। अब जिन्हें ग्रहण कराना हो उनको पहले लंघन कराना चाहिए, ऐसा बताएं। ठीक है। जिनको ग्रहण नहीं कराना हो, सिर्फ लंघन कराना हो, तो उनको ग्रहण कभी भी नहीं देना चाहिए। लेकिन जिनको बाद में ग्रहण कराना हो तो उनको पहले लंघन दो फिर ग्रहण कराओ, ऐसा बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं, जिन्हें लंघन कराना हो उन्हें कदापि ग्रहण ना करें। राइट। और जिन्हें ग्रहण कराना हो उन्हें लंघन कराया जा सकता है। अब अतिकृष्ट व्यक्ति है, उसको तो ग्रहण कराना ही होगा, क्योंकि उसकी अग्नि खराब हो रही है। तो उसको पहले लंघन दे सकते हैं फिर ग्रहण करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी अग्नि बढ़ा देंगे कुछ औषधियां दे करके, जिससे उसका बाद में ग्रहण कराएंगे तो उसको मजबूती आ जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बन जाएगी। इसे ही इम्यूनिटी कहा गया है। राइट।
अर्थात स्थूलता को ग्रहण कभी न दें, यानी जो मोटापा लिए हो उसको ग्रहण नहीं कराएं, मगर कृष को मृदु लंघन दिया जा सकता है। अब इस सब रामायण की कहानी का सार भाग क्या माने? यहाँ पर सार भाग केवल इतना सा हुआ कि कृष को मृदु लंघन दिया जा सकता है। जो पतला व्यक्ति है या कमजोर व्यक्ति है उसको मृदु लंघन दिया जा सकता है। मृदु लंघन का मतलब बाकी को सबको, जिनको लंघन देना है, जिनकी सारी रिपोर्ट में चीजें बढ़ गई हैं, उनको तो लंघन कराना ही है, उनको तो ग्रहण करना नहीं है। और जो बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति है, कृश व्यक्ति है, उसको क्या करना है? मृदु लंघन। मृदु लंघन से आशय यहाँ पर पहले क्या करना, उसकी अग्नि बढ़ाने के लिए हमको क्या करना? लंघन करना है। फिर उसके बाद में हल्का सा ग्रहण कराना, फिर लंघन करना है, फिर हल्का ग्रहण करा देना। इस तरह से मृदु लंघन दे करके उसके स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? लेकिन यहाँ ये जरूर कह दिया गया है कि स्थूली को यानी मोटा पे व्यक्ति को ग्रहण ना दें, नहीं तो और मोटा हो जाएगा, और जब रोग आएंगे तो और ज्यादा परेशान होगा वो। राइट? उसकी क्षमता बढ़ाई, मतलब कुल मिला के शॉर्ट में कहा जाएगा कि शरीर की क्षमता बढ़ाओ, न कि उसका वजन बढ़ाओ, मोटापा बढ़ाओ। मोटापा नहीं, उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाओ, ऐसा काम करना है। क्लियर? अब यहाँ नोट दिया है, नोट में कुछ पॉइंट दिए हैं, इसको हम समझना है, बहुत गहरी चीजें हैं, मुख्य बिंदु हैं। यानी स्थूलता कृष्णता संबंधी कुछ मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य मान लीजिए, या मुख्य मान लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट मान लीजिए। तो आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य चरक स्थूलता का कारण मेद धातु वृद्धि मानते हैं। तो रस, रक्त, मांस, मेद, मेद धातु को वो क्या करते हैं? चरक जो है स्थूलता का कारण मानते हैं। मोटापा जब भी आएगा मेद धातु के कारण होगा, मेद धातु में कोई डिस्टर्बेंस या खराबी होगी तो होगा, ऐसा कहते हैं वो, अदरवाइज नहीं होगा। जबकि आचार्य सुश्रुत जो हैं, जिन्होंने हमें ऑपरेशन करना सिखाया आयुर्वेदिक, वो क्या बोलते हैं? रस धातु की वृद्धि मानते हैं। रस यानी जो हम खाना खाते हैं उसके बाद पहला धातु बनता है रस धातु। रस धातु ज्यादा बनेगा, ज्यादा वृद्धि होगी तो मोटापा आएगा, ऐसा बोलते हैं वो। राइट? बात लगभग देखी जाए तो एक ही है। तो महर्षि सुश्रुत ने यहाँ जड़ के अंदर आघात किया है, और वहां उन्होंने एकदम पॉइंट के ऊपर बात की है। मेद धातु बढ़ेगी, मेद धातु तभी बढ़ेगी जब रस धातु बढ़ेगी। राइट? कहने का तात्पर्य, जड़ से ही दुनिया को ठीक कर लो तो वो स्थिति ना आए मेद धातु तक जाने की, ऐसा कह रहे हैं सुश्रुत ऋषि। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट वही, कहने का तरीका अलग हो सकता है। तो अति स्थूलता व अति कृशता दोनों को आचार्य चरक ने निंदित माना है, निंदित व्याधि।
यानी ऐसी बीमारी कि मोटापा भी अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है, एक पतला हो गया आदमी बहुत ज्यादा तो वो भी अपने आप में एक बीमारी है। इसलिए इसको निंदित व्याधि कहा है। क्या कहा है उन्होंने? व्याधि, बीमारी। क्लियर? तो निंदित मानते हैं यानी निंदनीय माना गया है ना। निंदित व्यक्ति माने हैं अति दीर्घ, अति हस्त। देखिए, इस संसार में निंदित व्यक्ति वो माने जाते हैं, कौन कौन से माने जाते हैं? तो इन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे अति दीर्घ, अति हस्त। अति दीर्घ का मतलब बहुत ज्यादा लंबा आदमी हो, 7 फुट 8 फुट का आदमी हो इस दुनिया में, तो वो बैठेगा कैसे? घर में तो रहने के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी उसको, है? और कोई 1 2 फुट का हो तो यहाँ अति हस्त किसके लिए कहा है? अति हस्त यानी हाथ के बराबर छोटा सा, है ना। और अति दीर्घ यानी इतना दीर्घ, इतना बड़ा कि जिसको हम देखते हैं, टोपी पहने तो पास में खड़ा हो तो उसको देखे तो हमारी टोपी गिर जाए, इतना लंबा आदमी, है ना। तो वो बेकार है ऐसा आदमी। और अति हस्त यानी अति छोटा ठिंगना व्यक्ति भी बेकार है, मध्यम श्रेणी का व्यक्ति। सब इस सृष्टि में हर चीज मध्यम बताई गई, मध्यम अच्छी होती है, राइट। ऐसे ही वो वर्णन करते हैं आगे और बताते हैं अतिशोर, अति कृष्ण। कृष्ण गलत छप गया, अति कृष्ण, है ना। अति कृष्ण का मतलब काला, रेल के इंजन की तरह एकदम काला हो तो फिर वो भी आदमी ठीक नहीं लगता। और अति गौर, इतना गोरा एकदम, जैसे कोई अंग्रेज आ गया तो ये हमारे घर में परिवार में भी एडजस्ट नहीं हो पाता, ऐसा आदमी बड़ा विचित्र लगता है देखने में ना। तो अति गोरा, अति काला, इन दोनों को भी श्रेष्ठ नहीं माना है, इनको भी निंदित माना है बहुत ज्यादा। अतिलोम, अलोप, अलोप यानी इतना छोटा, एकदम बहुत छोटा। और अतिलोम, अति लंबा। और पहला जो शब्द आया था सबसे आपको, अति दीर्घ यानी लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा आदमी। अति हस्त यानी बहुत छोटा, है ना। और अतिलोम शब्द जो आया है इसका मतलब लोम, अति लंबा, बहुत ज्यादा लंबा, एकदम कोई ऐसा लगे कि जैसे कोई बांस रखा हुआ है ना, 10 फुट का 8 फुट का बांस जैसा आदमी हो तो कैसा लगेगा? वो भी ठीक नहीं लगता। अलोप, एकदम छोटा सा हो तो भी अच्छा नहीं लगे। इसी तरह उन्होंने कहा है अति स्थूल और अति कृश। ठीक है, ये इस तरह से उन्होंने बात कही। बहुत मोटा और बहुत पतला, ये सब निंदित व्यक्ति माने। ये हमेशा समाज में निंदा के शिकार माने जाते हैं। इनको जो भी मिलता है देखता है, क्या कहता है? अति दीर्घ, अति दीर्घ का मतलब लंबा चौड़ा आदमी। तो क्या बोलेंगे उसको? बुल, सांड। सांड आदमी तो दिखता नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? सांड की उपमा दे देंगे, है ना। तो आदमी तो है ही नहीं, सांड। इस टाइप का हो गया ना स्थिति। तो यहाँ पर उसी चीज को महर्षि ने व्यक्त करने का प्रयास किया, ठीक है। तो नंबर 3 में देखते हैं कि देखिए अब नंबर 3 में क्या बोला है? अति स्थूल व अति कृश दोनों व्यक्ति संतत व्याधि,
या सदैव रोगी रहते हैं। मतलब क्या हुआ? अति स्थूल यानी बहुत ज्यादा मोटा व्यक्ति और अति कृश बहुत ज्यादा पतला व्यक्ति, दोनों ही व्यक्ति क्या होंगे? संतत व्याधित या सदैव रोगी रहेंगे। ऐसे व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई बीमारी चलती रहेगी उनके शरीर में, राइट? अब मोटा व्यक्ति तो कभी यहाँ दुखा, कभी वहां दुखा, है ना? कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। पतला व्यक्ति है तो उसको कहीं चोट चपेट लग रही है, कोई दिक्कत। मोटे व्यक्ति में हमेशा कैल्शियम की कमी होती है, ये याद रखना। तो कैल्शियम की कमी होने के कारण हड्डियां कमजोर होती हैं, तो हड्डियां जल्दी टूटती हैं। जरा सा कहीं चोट लग गई, हल्का सा कहीं गिर गया, बाथरूम में स्लिप हो गया, तो हड्डी वड्डी टूट जाती है। अतिकृष्ट व्यक्ति की दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। ऑलरेडी पतला है, दुबला है, कमजोर भी है, तो कोई भी रोग उसको आके पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार के दोनों ही व्यक्ति हमेशा क्या? रोगी बताए गए, हमेशा बीमार रहने वाले होते हैं। अति स्थूल हैं बहुत ज्यादा, उनमें दोष रहते हैं। अब उनमें क्या क्या दोष होते हैं, तो उन्होंने क्या बताया? आयु क्षय, यानी उम्र से पहले ही उनकी मौत हो सकती है। आयु क्षय यानी उम्र कम हो जाती है, ठीक है। जतोपरोध, उत्साह की कमी रहेगी। अब कोई ज्यादा इतना मोटा व्यक्ति है तो उत्साह होगा ही नहीं बेचारे में। कुछ कहोगे तो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे खड़ा होगा, है ना? ऐसा लगेगा जैसे हम पकड़ के उसको उठा के धकेल लेते हैं, गाड़ी गाड़ी की जैसे, है ना, धक्का गाड़ी की जैसे। तो उसमें उत्साह कहाँ से आएगा बेचारे में? वो अपने शरीर को उठा के काम में ले ले, वो भी बड़ी बात हो जाती है उसके लिए। तो हिलना डुलना भी मुश्किल हो रहा है, उत्साह की बात कर रहे हो उससे। तो ये एक समस्या है ना? तो उत्साह की हमेशा कमी देखी जाती है। एक एक और शब्द आया है नंबर 3 पे, कृच्छ व्यप्ता, कृच्छ व्यवायता, ठीक है। तो कृच्छ व्यवायता का अर्थ होता है श्वास लेने में दिक्कत, ठीक है, परेशानी होना, ठीक है। कृच्छ व्यवायता अर्थात सांस लेने में परेशानी होना। अब एक और है दोर्बंद, और एक है दोर्गंध, ठीक है। तो दोर्गंध का तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि शरीर में से बदबू आना, ठीक है। श्वेत बाधा, स्वेद बाधा, स्वेद यानी पसीना, बाधा पसीने में बदबू आना, दुर्गंध आना, या उसमें बाधा, पसीने में या तो बहुत ज्यादा पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, या फिर पसीना आता ही नहीं। कई लोगों को क्या है कि हाथों में पूरा पसीना भरा रहता है, ये वो रोग है, ठीक है। क्षुब्जाति मात्रा यानी भूख ज्यादा लगना, जिसको क्या बोलते हैं? भुक्खड़, है ना? अपनी बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? भुक्खड़ बोलते हैं ना। और आयुर्वेद की भाषा में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्षुब्धाति मात्रा, यानी आसान भाषा में भुक्खड़। और पिपासाति योग,
पिपास आती यानी राक्षस की तरह खाने वाला, है ना। तो बस ये कुल मिला के इस तरह के वर्णन देखने को मिलते हैं आयुर्वेद में, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आचार्य चरक क्या कहते हैं कि आचार्य चरक ने स्थूलता के कारण स्वभाव अर्थात अनुवांशिक भी माना है। माता पिता को कोई रोग है तो बच्चे में आ गया ना, तो ऐसे मोटापा भी बच्चों में देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो उनके माँ बाप दादा दादी बहुत ज्यादा मोटे रहे हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही, ये अनुवांशिक रोग का एक स्थिति भी हो सकती है, राइट। तो ऐसा महर्षि चरक मानते हैं। अति स्थूल के लक्षण क्या होंगे? तो मेद मांस स्रोति वृद्धि। तो स्रोतस वृद्धि यानी जो स्रोत हैं उनमें वृद्धि देखने को मिलेगी, ग्लैंड्स में ज्यादा। मेद मांस बढ़ा रहेगा, मोटापा बढ़ा रहेगा, है ना। अति स्थूल के लक्षण है। उनके ग्लैंड्स भी ज्यादा, उनके स्रोत भी ज्यादा काम करेंगे, हार्मोन्स भी ज्यादा बनेंगे, है ना। ऐसी स्थितियां कई बार देखने को मिलती हैं। उनकी पहचान है ये। आप उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, हर चीज बढ़ी हुई दिखेगी, घटी हुई नहीं दिखेगी, बढ़ी हुई, है ना। ये मोटापे के लक्षण है। स्फिक उदर स्तन का हिलना, यानी पेट लटकता हुआ सा हिलता रहता है, स्तन भी हिलते रहते हैं, है ना। बहुत ढीले, एकदम जैसे बुढ़े आदमी की चमड़ी की तरह। जवान महिलाओं में भी स्तन लटके हुए दिख रहे हैं, बुढ़े वृद्धावस्था की तरह ना। ऐसे ही पुरुषों में देखोगे तो उनके भी स्तन आगे से, वो कपड़ों के ऊपर से ही अजीब से दिखते हैं, बड़ा विचित्र लगता है आदमी, है ना। तो उदर यानी पेट, पेट की भी चमड़ी इसकी नीचे की तरफ लटकी हुई लगती है। ये ऐसी पहचान है, अति स्थूल के लक्षण है। ये तो सब आपको पता ही है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्साह नाश। अब ऐसे व्यक्तियों में अब ये इतना मोटा कोई होगा तो उत्साह उसमें कहाँ होगा? उत्साह तो होगा नहीं, वो तो बेचारा खुद अपने को संभाल ले, वही बड़ी बात होती है। हम कह देंगे उत्साह वर्धन करो, उत्साह के साथ में आप क्रिकेट खेलो, वो बेचारा क्रिकेट क्या खुद खड़ा रह जाए तो बड़ी बात है ना। तो ये स्थिति है। अच्छा, स्पीक, स्पीक शब्द का यहाँ एक प्रयोग हुआ है यहाँ। आगे से आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी स्पीक शब्द का प्रयोग होगा तो हम इसका अर्थ नहीं बताएंगे, क्योंकि ये कमर पे जो मांस एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ सा दिखता है ना, कमर के ऊपर से अजीब सा मोटापन, है ना, ये वाला स्थिति स्पीक बोलते हैं उसको, राइट। अब अति क्रश के लक्षण, ठीक है, अति क्रश के लक्षण में क्या दिखेगा? यहाँ पर भी वो स्पीक आ गया, है ना। तो यहाँ जैसे अति क्रश होगा तो इस यहाँ पे स्पीक कैसा होगा? जीरो साइज कमर, जैसा आजकल की लड़कियां दिखाती है ना, मॉडल्स होती हैं जो जीरो साइज जिसको बोलते हैं, एक एक हड्डी हड्डी गिन लो ऐसा ना। तो ये स्पीक साइज वो अलग से। ये अति कृशता के लक्षणों में देखने को मिलेगा। उधर आजकल तो फैशन हो गया है, तो ये आजकल फैशन है, लेकिन ये बीमारी है। ज्यादा दिन ऐसे लोग स्वस्थ नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ उनको बीमारियां चलती रहती हैं। उधर
यानी पेट का भी एकदम पतला, ग्रीवा की शुष्कता। ग्रीवा यहाँ पर शब्द आया है गर्दन, है ना, पतली सुराईदार गर्दन, है ना, ऐसा बोला जाता था पहले के जमाने। पतली सुराईदार मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं कि पूरी हड्डी हड्डी गले में से नसें दिख रही हैं, हड्डियां दिख रही हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए है। तो ऐसा क्या कहलाएगा? अतिकृष्ट व्यक्ति के लक्षण होंगे। ठीक है। जीरो फिगर आजकल हो गया है फैशन जिसको बोलते हैं। शरीर पर धमनी का जाल दिखता है। शरीर पर धमनी यानी नसें नसें ऊपर दिखती है। जैसे बुढ़े आदमी की दिखती है ना, एक एज के बाद में सबकी नसें बाहर, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, अक्सर कर लोगों में नसें, क्योंकि वृद्धावस्था में तो इसलिए हो जाती है कि वात की वृद्धि शरीर में रहती है, वात की अवस्था है, तो नसों में जो गैस का संचार ज्यादा रहता है, तो ऐसी अवस्था वो इसीलिए तो वात की अवस्था कहलाती है वृद्धावस्था। तो नसें उनकी ज्यादा इसलिए दिखती हैं। अब वो यदि जवान आदमी में भी दिखें तो फिर क्या है, वो तो एक दोष हुआ, रोग हुआ, है ना। अवस्था की अलग एक बात है, लेकिन अवस्था न होते हुए भी वो दिख रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा रोग का मामला है। तो शरीर पर धमनियों का जाल दिखना और नसें एकदम ऊपर तन्नाती हुई दिखती हैं, कई बार तो रक्त लेकर आती है, तो वो भी दिखने लग जाती है नसें। त्वचा अस्थि ही शेष है। ऐसा लगता है कि त्वचा यानी चमड़ी, अस्थि हड्डी, केवल यही शेष है, ऐसा प्रतीत होता है। आज आजकल जैसा देख लेते हैं वो जीरो फिगर में। पर्व स्थूल होते हैं। जॉइंट्स, ये क्या, इनमें जकड़न हो जाती है लगभग ऐसे व्यक्तियों में। क्या होता है, जॉइंट्स बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते कई बार। ये ही रोग के लक्षण है ना, पतले व्यक्ति के अंदर ऐसे ही रोग के लक्षण दिखते हैं। अति स्थूल व अति कृश का सामान्य चिकित्सा सूत्र है क्रमशः कर्षण ब्रहण करना। तो यहाँ अपन मान लो दो भागों में इसको बांट दें, तो क्या दिखेगा? तो इस चैप्टर का एकदम सारांश निकाल के दिया है। जो हमने पहले पढ़ा है वो के वही है, कुछ भी नया नहीं है। नहीं, तो इसको चार्ट के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया है, कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने द्विविध उपक्रम को समझाने का प्रयास किया है। तो द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश करें तो संतर्पण और अपतर्पण। और संतर्पण में देखें तो पार्थिव जल महाभूत, पार्थिव का यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी जल महाभूत प्रदान होते हैं, है ना। और इधर देखें तो अपतर्पण में क्या है, आकाश वायु और अग्नि महाभूत प्रदान होते हैं। ये पूरे चैप्टर का सार भाग है। इसको पूरा के पूरा क्या किया है, एक सारणी बना करके सामने रख दिया है। जैसे पूरा याद नहीं करना है, याद नहीं रह सकता है, तो हम इस सारणी चार्ट को देख करके समझ सकते हैं। राइट। तो संतर्पण, संतर्पण किससे होता है, हमेशा हमको पता है, हमने जो समझा था अभी ऊपर, जब चैप्टर को शुरुआत में देखा, तो संतर्पण किससे होता है, पृथ्वी जल से, पृथ्वी और जल महाभूत से। और अपतर्पण कैसे होता है, तो आकाश वायु और अग्नि महाभूत से होता है। और संतर्पण में क्या क्या आएगा, तो ग्रहणम स्नेहन और लंघन स्तंभन। और इधर देखें अपतर्पण में क्या आएगा, तो लंघन स्वेदन और रुक्षण। तो अब इसी को हम और आगे बढ़ते हैं। तो द्विविध उपक्रम यदि दो तरह से देखें तो संतर्पण और अपतर्पण क्या क्या है।
तो संतर्पण में क्या क्या होता है? पहले शोधन करते हैं और निरूह बस्ती करते हैं, वमन, विरेचन, नस्य, मोक्षण। ठीक है, इस तरह से 5 तरह से संतर्पण। और अपतर्पण में शमन। शमन 7 प्रकार से बताया, जिसमें दीपन, पाचन, क्षत, क्षुत, तृष्ट और व्यायाम। व्यायाम वगैरह किसी को करा दिया, ये इस तरह से क्रम देखने को मिलता है। और क्या व्यायाम के बाद में आतप और मारू। ये मैं आपको पहले सारा बता चुका हूं, वही के वही है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। ये केवल चार्ट के माध्यम से बताया। इस तरह से हमारा ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है और हमारा कोर्स भी लगभग ये समाप्त हो चुका है। अब इसमें आपके लिए कोई प्रश्न यदि पूछने के जानने के हैं तो बाकी के अब अपना पंचकर्मा का सत्र हम शुरू कर सकते हैं। इससे पहले मैं कुछ दवाओं के बारे में भी, जब तक पंचकर्मा का हमारा बैच तैयार नहीं होता तो इस बीच बीच में बैच की ये अ, जैसे इस मौसम में हमको क्या खाना चाहिए, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। उसमें इन जनरल जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम परिवार के जोड़ सकते हैं, मित्र को जोड़ सकते हैं, तो वो क्रम हम चलाएंगे। राइट, वो सब चलता रहेगा। अगली तारीख तक हम पंचकर्मा जितने भी जो सीखे हुए हैं, आयुर्वेद किया हुआ है, उन्होंने पंचकर्मा यदि ज्वाइन करना है तो वो उसमें पंचकर्मा में शिफ्ट हो जाएंगे। जब तक पंचकर्मा शुरू नहीं हो रहा है तब तक हम, जैसे इस मौसम की सब्जियां, जैसे तरबूज के गुण है, खरबूजा गुण है, कौन सी अब ये ग्रहणम में आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। तो अब सबसे बढ़िया आज की तारीख में ग्रहणम क्या है? तरबूज, है ना। ये तरबूज में क्या क्या गुण है, क्या आयुर्वेद इसके बारे में जानता है, कि हम ये ग्रहणम और संतर्पण अपतर्पण के बारे में जो आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे बाजार में उपलब्ध है, उन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आयुर्वेद तो हम जान गए, समझ लिया, तुलनात्मक अध्ययन भी समझ लिया हमने, संतर्पण क्या अपतर्पण क्या, तो संतर्पण योग्य क्या है, अपतर्पण योग्य क्या है, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है, बिना दवा के हम कैसे, मतलब खाने को दवा कैसे बनाएं, है ना। ये हमारा विषय, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और बीच बीच में दवाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। कई तरह की दवाएं जो हम अपने यहाँ बना रहे हैं या हम बना सकते हैं घरों में, छोटी मोटी चीजों को हम प्रयोग करके उन बारे में, इस चार बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो अगली क्लास में हम उसी की चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं समापन करते हैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार।